बीच भीषण युद्ध के बाद अब दोनों देशों के बीच हालात बद से बदतर नजर आ रहे हैं। अफगानिस्तान अब मानो बम, पिस्तौल और सारे हथियार लेकर पाकिस्तान के साथ युद्ध करने के लिए पूरी तरह तैयार हो चुका है कि पाकिस्तान पर ड्रोन हमला हुआ है। अफगान तालिबान ने यूं लग रहा है कि भारतीय हथियारों का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। एक जानिब तो ज़बीउल्लाह मुजाहिद 48 घंटे पहले यह स्टेटमेंट देते हैं कि अब हमारे पास भारतीय ड्रोन्स भी हैं और हम भारत की हुकूमत के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमें यह टेक्नोलॉजी दी। तो वहीं दूसरी जानिब अब एयर डिफेंस सिस्टम और पाकिस्तान के ड्रोन्स और तैयारे मार गिराने के हवाले से ना सिर्फ दिफाई निज़ाम बल्कि भारत की जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी तरफ से ट्रेनिंग। कभी हमने अमेरिकन से रिक्वेस्ट की, कभी हमने चाइनीज से रिक्वेस्ट की, कभी हमने सऊदी अरब से रिक्वेस्ट की, कभी हमने किस किस के रिक्वेस्ट नहीं यार की। एक ही बात इनके सामने रखते थे, ओ भाई बस करो, इट्स अ फुल स्केल वॉर, टारगेट इज नॉट टीटीपी, द टारगेट इज अफगान तालिबान रजीम, और एपिसेंटर जो कंधार और काबुल है, ये दीज प्लेसेस विल बी टारगेटेड। देखिए, मैंने अर्ज किया आपसे कि वो इस वक्त खेल रहे हैं बाहर के हाथों में, गैर, मैं सेफली कह सकता हूँ गैर महफूज हाथों में खेल रहे हैं। वो हिंदुस्तान से एडवाइस ले रहे हैं, वो हिंदुस्तान की ख्वाहिशात की तकमील करने के लिए अपने आप को पेश कर चुके हैं। कि ये याद रखिए कि मार्का हक में चंद 100 लोग मारे गए थे दोनों तरफ, लेकिन अगस्त 2021 से अब तक पाकिस्तान की सरजमीन पे सिक्योरिटी पर्सनल हुए या सिविलियंस, हज़ारों लोग शहादत दे चुके हैं और शहीद हो चुके हैं। तो मैं समझता हूं कि ये एक्ट ऑफ वॉर है। आपको इंडिया और अफगानिस्तान तो नज़र हमें आ रहे हैं वाज़े कि ये दोनों इन्वॉल्व हैं पाकिस्तान के अंदर। क्या आपको इस बात का इल्म है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान का जो बॉर्डर है, स्पेशली कुनर, खोस्त, ये जो इलाके जहाँ पे स्ट्रॉन्ग होल्ड है तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी फितना अल खवारिज का, इन इलाकों के अंदर सबसे ज़्यादा एक्टिव NGOs कौन सी हैं? एक का नाम इसरा एड है, दूसरी का नाम शेर फाउंडेशन है, दोनों इसराइली NGOs। सो यहाँ पे आपको एक थर्ड प्लेयर भी नजर आता है इन्वॉल्व होता हुआ, जिसकी हिस्ट्री है कि वो जो बैकडोर के ऊपर साजिशें और इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन और दहशतगर्दी करवाना। ज़ियाउल हक का दौर था जब से ये काम सारा शुरू हुआ है। पाकिस्तान ने डॉलर्स लेके जिहादी भर्ती किए, ठीक है, और वो करने के बाद अफगानिस्तान में रशिया के खिलाफ लड़े, ठीक है, अमेरिका को सपोर्ट किया, मतलब बिहाइंड द सीन आप कह लें। तो अब वही बंदे जो हमने पाले थे वो एट द एंड हमारे गले पड़ने ही पड़ने थे, ठीक है। द क्वेश्चन इज कि ये गेम्स चलती रहेंगी इस खत्ते के अंदर। इन तालिबान की गवर्नमेंट जो है, इसको ये जाहिल किस्म के लोग हैं, ये इस्तेमाल होते रहेंगे। वो इनको पैसे बना देते हैं। मोदी ने इनको यूनिवर्सिटीज खोल के दे दी हैं, दूसरे इनके और इम्पोर्टेंट इनकी बिल्डिंग्स खड़ी कर दी हैं। क्यों की हैं? तुम्हारा क्या इंटरेस्ट है? तुम यही चाहते हो ना कि वहां से इंसर्जेंसी पाकिस्तान में आए, हम वहां शोर करें, पाकिस्तान को हम गंदा करें, और बेसिकली एट द एंड ऑफ द डे इन्होंने एक ये छोटी सी एक तंजीम जो है, ये TTP, इसको खड़ा किया हुआ है। याद रखना रामीन, एक जिस्म में है ना, जिस्म बड़ा तकड़ा होता है, लेकिन एक दांत की दर्द जो होती है ना, वो पूरे जिस्म को तंग करती है, या कमर की दर्द हो पूरे जिस्म को दर्द करती है। ये TTP वैसे हैं। एक छोटी सी एक तंजीम है जो कि इन्होंने एक तबाही मचाई हुई है और लोगों को ये बिल्कुल गुमराह कर रहे हैं। क्योंकि पाकिस्तान को याद रखो, हिंदुस्तान का मीडिया तकड़ा है इंटरनेशनली, वो पाकिस्तान को गंदा करता रहता है। हमें इसके लिए चाहिए, और यहाँ पे मुझे अच्छी चीज लगी है, वो PTV ने एक अंग्रेजी चैनल खोल लिया, बहुत अच्छी बात है, ताकि हमारा मौक़िफ़ अंग्रेजी में जाए, लोगों को पता चले कि हम कर क्या रहे हैं। ठीक बात है। हम उर्दू में बात करके, पंजाबी सिंधी में बात करके हम समझते हैं कि लोगों को पता है, लोगों को कुछ नहीं पता। आपने इनको इनकी जबान में समझाना है कि हमारे साथ क्या हो रहा है, और इंटरनेशनल पोडियम के ऊपर जाके अपना भी हम केस ट्रीट करना हमें पड़ेगा। ठीक है, ये लिप सर्विस इज नो मोर, सिंपल। हालांकि ये लोग, इनको तो वहां मारना चाहिए जहां पानी ना मिले, इनको ऐसे इबरत की सजा देनी चाहिए। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे कई इसमें ऐसे लोग होते हैं जो फंस जाते हैं, जो मजबूरी होती है इन्हें, उनकी फैमिली को ये हॉस्टेज रख लेते हैं और उनको कहते हैं बेटा तुम लड़ो नहीं लड़ो। मुझे याद है कि जब ये इंटीरियर मिनिस्टर रहमान मलिक होते थे, उनके पास इंफॉर्मेशन थी कि लोग 3-3 लाख रुपए का अपना बचा देते थे टू बिकम अ सुसाइड बॉम्बर। 3-3 लाख रुपए का और देते थे लोग। द क्वेश्चन इज, हमने हर चीज का हर एंगल को देखना है, और ये जो एंगल है ये सेंसिटिव एंगल है। जंग कभी भी, हम अफगानिस्तान के साथ कभी भी लड़ाई पे ना तैयार है ना होंगे, लेकिन दहशतगर्दी के खिलाफ हम कहीं भी होगा हम उसका पीछा करेंगे, वेदर इट इज इंडिया
और वेदर इट इज अफगानिस्तान, हम वहां करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन क्या अफगानिस्तान हमसे इंटेलिजेंस शेयरिंग कर रहा है? नहीं कर रहा। क्या हिंदुस्तान आपसे इंटेलिजेंस शेयरिंग कर रहा है? नहीं कर रहा। इनसे अगर कोई बात करो इंटेलिजेंस शेयरिंग की, ये आप पे ब्लेम दोबारा डाल देते हैं। तो ये बेसिकली ये बैठ के बात कर, ये दोनों है ना, वो तो ये नहीं एक्सटर्नल करना फैक्टर है, लेकिन हम नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद नहीं हो रहा सर। मदरसा रजिस्ट्रेशन नहीं हुई, सीटीडी काम नहीं कर रही, कन्विक्शन नहीं हो रही, कोर्ट्स काम नहीं कर रही। अब ये फ्लॉज इंटरनल है। देखें, ये इंटरनल इसलिए है, मैं आपको बताता हूं। ये जब आपके वजीर आजम गए थे, इनको मैंने कहा, पिछले इमरान खान, मैंने कहा यार तू जा रहा है उधर जनरल असेंबली, डोंट आस्क फॉर एड, आस्क फॉर द मॉडर्नाइजेशन एंड अपग्रेडेशन ऑफ द मदरसा। मैंने कहा तूने, ये हमारी प्रॉब्लम है पाकिस्तान की, मदरसा को अपग्रेड करो, उसको इतना ऊपर लेके जाओ ताकि जो आपका एक गरीब बच्चा है वो आपके एक लेवल के पर आए। And he agreed with it. I don't know क्या हुआ क्या नहीं हुआ, but that was my suggestion. The thing is, आपकी ग्रास रूट के कई और इश्यूज हैं रामीन, आपके बड़े गहरे इश्यूज हैं। हम तो एक के ऊपर तुल के उसमें बातचीत कर देते हैं, आपके बड़े और डोमेस्टिक इश्यूज हैं जिनको हमने एड्रेस करना है, and we don't address them. We don't. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तानी स्पेशल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, दिल्ली हमले के बाद लगातार पाकिस्तान का जो पाप का घड़ा है जो कि भरा हुआ था, अब वो धीरे धीरे करके पाकिस्तान पे ही पड़ रहा है। दोस्तों, खबर ये है कि अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के ऊपर ड्रोन अटैक किया है, जिसमें काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तानी सैनिकों की मारे जाने की खबर है। दोस्तों, जैसे ही हमला पाकिस्तान पर होता है, पाकिस्तान ये शोर मचाने लगता है कि इसमें भारतीय हथियार का उपयोग किया गया है। हालांकि भारत ने साफ कह दिया है कि हमने अफगानिस्तान को कोई हथियार नहीं दिया है, और ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान जो है वो दिल्ली हमले के बाद बचने की कोशिश कर रहा है, और ये पूरी दुनिया से बताने की कोशिश कर रहा है कि दिल्ली हमला चलो भारत में हुआ, लेकिन हमारे यहाँ तो 2-3 अटैक हो गए, और इन सब के पीछे भारत का हाथ है। दोस्तों, आज तक पाकिस्तान एक सबूत तक नहीं रख पाया इंटरनेशनल मीडिया या फिर इंटरनेशनल कोर्ट के भी सामने कि भारत इन सब चीज़ों के पीछे है। सिर्फ और सिर्फ ये अपने लोगों को बताने के लिए, अपने लोगों को भारत के खिलाफ करने के लिए इस प्रकार की बात करते हैं, लेकिन जब बात आती है रियलिटी की, तब ये पाकिस्तानी भागते हुए नज़र आते हैं। वही अगर हम भारत की देखें तो भारत जब भी पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाया है, उसने हमेशा से ही पूरी दुनिया के सामने जो सबूत है वो रखे हैं, और पूरी दुनिया ने माना भी है कि हाँ, ये जो सबूत भारत ने रखे हैं वो सही है, और पाकिस्तान एक आतंकवादी देश है। दोस्तों, अभी हम दिल्ली हमले के बाद आपने देखा कि कैसे भारत की जो इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं, जो NIA है, वो लगातार जो है वो कार्रवाई कर रही है, और लास्ट में आप लोग यही देखेंगे कि अगर इसमें पाकिस्तान का हाथ निकलता है तो पूरी दुनिया के सामने सबूत रखे जाएंगे कि कैसे पाकिस्तान के द्वारा जो है वो ये अटैक करवाया गया। लेकिन पाकिस्तान ये काम नहीं करता है। दोस्तों, जैसे ही अफगानिस्तान के से जो है पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया गया, वैसे ही पाकिस्तानी इस बात को कह के रोने लगे कि भारत जो है वो इसने करवाया है, और भारत के कहने पे ही ये हमला हुआ है। दोस्तों, अब देखने वाली बात हुई कि अब पाकिस्तान जो है वो इस हमले के बाद अब अफगानिस्तान पर क्या एक्शन लेता है। लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान के ऊपर अटैक हुआ है, पूरा पाकिस्तान में डर का माहौल है, और पूरा पाकिस्तान सोच रहा है कि आखिरकार दिल्ली हमला करके हमने बहुत बड़ी गलती तो नहीं कर दी, क्योंकि अब भारत धीरे धीरे करके पाकिस्तान को मार रहा है। तो दोस्तों, बस आज इतने ही। वीडियो को लाइक और चैनल हिंदुस्तानी स्पेशल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं अपनी इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। मिलेंगे न्यू वीडियो से, तब तक हिंदुस्तानी स्पेशल।